नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राज्य में पाठ्यक्रम परीक्षा 2025-26 का जो नया सेशन शुरू हुआ है उसमें कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। और आप सभी बताना कि ये क्लास देखने के बाद में आप सभी को इससे कुछ समझ में आ रहा है ताकि आप जो हैं इनको पढ़ पाए। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दो। मेरे लिए नहीं सही, आप अपने लिए एक वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, बात करते हैं तो आपका जो मेन पेपर रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और प्रायोगिक परीक्षा का जो प्रैक्टिकल पेपर जो होगा उसका 4 घंटे का पेपर रहेगा। आपसे मेन जो पेपर रहेगा थ्योरी, उसमें 56 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 56 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का रहेगा। यहाँ पर 56 में 14 सत्रांक प्लस होंगे, जुड़ेंगे, और वो 70 नंबर का हो जाएगा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल परीक्षा के, तो टोटल ये आपका पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पूर्णांक आपका 56 नंबर का हमने जैसे बात की, और 14 सत्रांक जा रहे हैं आपके। नंबर 1 चैप्टर है पादप प्रजनन, जिसमें परिभाषा, उद्देश्य और विद्या। इसमें आपको पढ़ना है जन्म प्लाज्म संग्रहण, पादप पुनर्स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता एवं जैव प्रौद्योगिकी, प्रमुख कृषि शोध संस्थान, जो कि 8 नंबर का चैप्टर है। कितने? 8 का। फिर अध्याय 2 है जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपसे परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है, जिसमें टॉपिक रहेंगे आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय एवं संसाधन, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के चरण, ट्रांसजेनिक जीव पादप व जंतु दोनों, तो ट्रांसजेनिक जीव उत्पादन एवं महत्वपूर्ण उदाहरण, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, उत्तक संवर्धन, जिसमें परिभाषा, शब्दावली और विधियाँ, जिसमें अंग संवर्धन और भ्रूण संवर्धन दोनों आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है पराग संवर्धन, कोशिका संवर्धन। पराग संवर्धन में आपसे अगुणित पादप जनन के बारे में पूछा जाएगा, और कोशिका संवर्धन में आपसे जीव द्रव्य संवर्धन के बारे में पूछा जाएगा। फिर अगला टॉपिक है पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व। ठीक है, ये आपकी 6 नंबर का अध्याय है, टोटल 6 नंबर का अध्याय है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए अध्याय 3। अध्याय 3 में आपसे पूछेगा पेपर में कि कीट विज्ञान, जिसमें टॉपिक है फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट, सामान्य परिचय, जीवन चक्र, महत्व, फसलों में कीटों का वर्गीकरण, ऋतु यानी कि खरीफ और रबी ऋतु में कौन से कीट लगते हैं वो, उसके बाद में फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, जिसमें आपसे धान वाली फसलें, दलहन, तिलहन और सब्जी एवं फल वाली फसलों के बारे में पूछा जाएगा। फिर कीट वर्गों के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें खरीफ ऋतु के प्रमुख कीट, जिसमें कातरा, रेड मेरी कैटरपिलर, सफ़ेद लट, वाइट ग्रब, टिड्डा या फड़का, ग्रास होपर। रबी ऋतु के प्रमुख कीट हैं चने का फली छेदक, गेहूं का तना छेदक, मेथी एवं सरसों का मोइला। ये आपका अध्याय जो है वो 8 नंबर का रहने वाला है। कितने? 8 नंबर का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर आपसे अन्य कीट जो हैं उनमें पूछेगा दीमक, टर्माइट्स जिसे कहते हैं, खपरा भृंग जो कि भंडारण का कीट है, बेर की फल मक्खी, अनार की तितली, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर 3 चैप्टर है वो आपका 8 नंबर का चैप्टर है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 4 कीट नियंत्रण की विधियाँ, जिसमें भौतिक एवं यांत्रिक विद्या, कंशन नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, जिसमें कीटनाशी, बरूथीनाशी, कृंतकनाशी एवं सुरक्षित उपयोग, जैव नियंत्रण, समाकलित कीट प्रबंधन, छिड़काव एवं बुरकाव के यंत्र,
जिसमें आपके से पूछा जाएगा नैपसैक, स्प्रेयर, हैंड रोटरी डस्टर। फिर नंबर 5 आता है, जो आपका नंबर 4 चैप्टर है वो 4 नंबर का है, ठीक है। नंबर 5 है जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा पादप रोग विज्ञान, जिसमें इसकी परिभाषा और शब्दावली। परिभाषा और शब्दावली में फसलों के प्रमुख रोग कारक का सामान्य परिचय पादप रोग विज्ञान में, कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा और विषाणु के बारे में, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण एवं प्रबंधन के संबंधी सिद्धांत, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, और आगे बढ़ने पर नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा फसलों के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण और रोगों का वर्गीकरण, जिसमें रोग कारकों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, फसलों के आधार पर और पोषण न्यूनता के आधारित रोग, ठीक है। ये आपके 6 नंबर का चैप्टर है। फिर आता है नंबर 6, जिसका नाम है फसलों के रोग। फसलों के रोग में आपसे पूछा जाएगा खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, कारण, लक्षण और नियंत्रण, जिसमें बाजरे का हरित बली रोग या फिर आप इसे मृदुल रोमिल आसिता रोग भी कहते हैं, बाजरे का अरगट या चेपा रोग, कपास का मलानी रोग, मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, कपास का जीवाणुजनित अंगमारी रोग, भिंडी का पिच शीरा मोजेक रोग, टमाटर का पर्णकुंचन एवं अगेती झुलसा रोग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए। और आगे बढ़ने पर विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे कपास का जीवाणु जनित अंगमारी रोग हमने बात कर ली, भिंडी का पिच शीरा मोजेक रोग, टमाटर का पर्णकुंचन एवं अगेती झुलसा रोग। फिर आता है रबी की फसलों के प्रमुख रोग, जिसमें कारण, लक्षण और नियंत्रण, जिसमें आ गया गेहूं का रोली रोग, सरसों का सफ़ेद रोली रोग, गेहूं का अनावृत कंडवा जिसे आप लूज स्मट के नाम से जानते हैं, और जौ का आवृत कंडवा रोग जो कि कवर्ड स्मट के नाम से जाना जाता है, बैंगन का लघुपर्ण रोग, ठीक है, बैंगन का लघुपर्ण रोग। फिर आता है जीरे का मलानी रोग, जीरे का छाछिया रोग और राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग, जिनमें उनका कारण, लक्षण और नियंत्रण पढ़ना है, जो कि नींबू का कैंकर रोग आ गया, बेर का छाछिया रोग, अमरूद का मलानी रोग, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में आता है आपका निमेटोड, सूत्रकृमि एवं स्लग एवं स्नेल, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, निमेटोड सामान्य परिचय, वर्गीकरण और संरचना, निमेटोड जनित प्रमुख रोग, उनके कारण, लक्षण और नियंत्रण, जिसमें गेहूं का मोलिया रोग, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग और गेहूं का ईयर कोकल एवं टुंडू रोग। स्लग एवं स्नेल में पहचान, बाह्य संरचना और आर्थिक महत्व के बारे में पूछा जाएगा। यह आपका 6 नंबर का चैप्टर है। फिर अध्याय 8 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, जिसमें केंचुआ, टीडा, मधुमक्खी और प्रमुख परजीवी का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, जिसमें पिस्सू, जोग, लीवर, ल्यूक, एस्केरिस, इन सभी के बारे में, ठीक है। केंचुओं में उसकी बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, पाचन तंत्र एवं पाचन क्रिया और कृषि महत्व। टिड्डे में बाह्य संरचना, मुखांगी प्रकार, टिड्डे के मुखांगों का अध्ययन, जीवन चक्र और कृषि में महत्व। मधुमक्खी में आपसे पूछा जाएगा कृषि में महत्व एवं मधुमक्खी पालन। फिर नंबर 9 है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, जिसमें उनका सामान्य परिचय, मत्स्य पालन की विधियाँ और राजस्थान मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं महत्व। ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रैक्टिकल के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें आपसे टिड्डे के मुखांगों का पहचान एवं कार्य, केंचुए के आहार नाल के मॉडल चित्र, अंगों की पहचान, पादप संरक्षण में प्रयुक्त यंत्र का संचालन का प्रदर्शन, जिसमें डस्टर और स्प्रेयर, दिए गए पादप नमूनों के लक्षणों का अध्ययन कर लिखना है, लक्षणों आधार पर रोगों की पहचान तथा रोग कारक का नाम और लिखना है, केवल कवक जनित रोग कोई एक, ठीक है। प्रादर्शों के माध्यम से पाठ्यक्रम में वर्णित कीटों का बाह्य संरचना का अध्ययन, प्रमुख पादप रोग कारकों की आंतरिक संरचना के चित्रों को निर्देशित अंगों की पहचान, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर निमेटोड जनित रोग का रोग कारक पहचान और लक्षण। फिर आता है कीटनाशी एवं रोगनाशी रसायनों के विलयनों में साधनता की गणना, प्रादर्श जिसमें विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोगों का अध्ययन, कुछ इस प्रकार से। फिर आएगा आपका मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक अभिलेख और कुछ इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। हम मिलते हैं क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।